जय हिंद बच्चों, आज हम कुछ फार्मूला लेकर के आए हुए हैं क्योंकि 1.6 एक्सरसाइज जो क्लास 9 का मैथ्स है उसको पढ़ने से पहले घात एवं घातांक का कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला तो क्लास 8 की है, लेकिन इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्लास 9 में कुछ यूज होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कि पहला फार्मूला है कि a का पावर n गुना a का पावर m, अति बेस दोनों का समान है। यदि बेस दोनों का समान है तो पावर जुड़ जाएगा, a का पावर m प्लस m। तो दूसरा नंबर फार्मूला, यदि a का पावर n बटे a का पावर m बटे में है यानी कि भाग में, और दोनों का बेस समान है, a और a है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा ना कि बेस एक ही रहेगा, पावर घट जाएगा, a का पावर n माइनस m। इस तरह से ये दूसरा नंबर फार्मूला है। और इसमें तीसरा नंबर फार्मूला हम देख लेते हैं कि a का पावर n और पूरे का पावर यदि m रहे तो क्या होता है कि दोनों पावर गुना हो जाता है। इस तरह से a का पावर n गुना m, ठीक है, पावर दोनों गुना कर देंगे। तो इस तरह से तीसरा नंबर फार्मूला बना। अब हम लोग चौथा नंबर फार्मूला देख लेते हैं कि चौथा नंबर फार्मूला क्या है कि a का पावर n गुना b का पावर n। पावर दोनों सेम है लेकिन बेस दोनों क्या है, अलग अलग है। जब बेस दोनों अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो दोनों बेस को गुना कर देते हैं और पावर एक ही लिख देते हैं। इस तरह से a गुना b का पावर n, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे इसमें और फॉर्मूला है, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 5, a का पावर माइनस n, a का पावर माइनस n। इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम बटे में लिख देंगे इस तरह से कि a बटे a का पावर n। तो एक फॉर्मूला ये भी है। और फॉर्मूला नंबर 6, a का पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या या कोई चर है या अचर, उसकी पावर यदि 0 रहे तो इसका मान 1 हो जाता है। क्योंकि ये भी जब प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत तरह का कहीं कहीं यूज होता है, जिस कारण से इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और इसमें प्रश्न संख्या फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 क्या है कि यदि a का पावर n माइनस m रहे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि a का पावर n भागा a का पावर m, ठीक है, क्योंकि भागा में है इस कारण से पावर घटने के बाद ये आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर हम लोग 7 देखे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है 1.6 इसमें यूज होने वाला नहीं है। तो इतना हम लोग देख लेंगे तो क्या है कि उस एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो इस फार्मूला को, सारा फार्मूला को दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है अपने मैथ्स को आसान बनाने के लिए। तो चलिए मैथ्स में इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे यदि नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।